सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टेक्निकल नर्ड। तो आज हम करने जा रहे हैं आरबी का लाइव मॉक के मैथ्स का सोल्यूशन। तो जितना जल्दी हम हो सके इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले एंड लेट्स गो। ठीक है, तो जो 12% लिखा है यानी 12/100, मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। और 25/100 यानी 1/4 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या, 300। ठीक है, देखो 4 3 से 100 चला गया और 100 में 2 जीरो चिपका दूंगा तो ये आंसर हो जाएगा खत्म। व्हाट इज द मिनिमम नेचुरल नंबर दैट कैन बी एडेड टू ईच टर्म टू बिकम 5:7? देखो 7/9 है, ठीक है। ये बोल रहा है इसमें कितना मिनिमम नंबर ऐड करे, 7 9 में क्या जोड़े कि द रेशियो बिकम्स इतना। तो यार कैसे करेंगे इसको अब? ये पर्टिकुलर 7 9 टर्म है क्या? अगर 3 जोड़ता हूँ तो 10 12 आता है और 5 और 6 बिल्कुल आ जाता है। 3 जोड़ूंगा खत्म हो गया। वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, तो हमने 3 जोड़ा, हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये क्या हो गया। जी ठीक है, ये क्या हो गया। ठीक है, अब आते हैं, ये देखो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन 3 years ago। ठीक है, बोल रहे 3 years ago एंड 2 years ago ऑफ द टाउन हुज करंट पॉपुलेशन इज इतना विच इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना पर एवरी ईयर। तो आसान क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 3 साल पहले करंट पॉपुलेशन देखो। करंट पॉपुलेशन है 20,000। 3 साल पहले मतलब -3 करूंगा और दो, और बोला है 3 years ago एंड 2 years ago, मतलब 2 साल पहले। दो अलग अलग इसमें कंडीशन बन गई, 3 साल पहले और 2 साल पहले। तो सबसे पहले पता है मैं क्या करता हूँ, 3 साल पहले के लिए और 25 के दर से बढ़ रहा है। लेट सपोज मान लेता हूँ मैं, सपोज सपोज मैं मानता हूँ एक्स था मेरा। पहले मैं 3 साल का निकाल लेता हूँ, ठीक है। 3 साल में क्या होगा, इंक्रीज हो रही है 1/4, 25% था 1/4, तो मैं लिखूंगा 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 लिखूंगा और इक्वल टू लिख दूंगा मेरा जो भी है, ये 20 1 2 3, ठीक है। 5 बजे 25, 25 अट्ठे, एक अट्ठे 800 आ गया। 5 16 जा 160 आ गया। 160 इंटू देख कितना, 64। तो 64 इंटू 16 कितना होता है, 16 चौके 56। 16 चौके कितना होता है, 56। अबे नहीं, 16 चौके 64, 64 इडियट, 64 64 64। 16 4 जा 64, 16 से 96, 96 प्लस 6 होता है कितना, 1024। कितना आ जाएगा, 10240 हो जाएगा। यानी 3 साल पहले पॉपुलेशन थी 10240। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ से इरेज करता हूँ, अब ये वाला पार्ट इरेज कर दूंगा, जितना भी ये है इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब 2 साल पहले का निकालता हूँ। ठीक है, 2 साल पहले का निकालता हूँ, तो क्या है 2000 कितना आ गया। अब 2 साल पहले का निकालता हूँ, देखो। ठीक है, देखो 25 अट्ठे जा 800, 800 इंटू 16, 16 अट्ठे कितना होता है, 128। यानी 12800, 12800। अरे क्या कर रहा हूँ मैं। द डिफरेंस बिटवीन 3 years ago एंड 2 years ago whose current population is, अच्छा ठीक है, ये 2 जीरो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ठीक है। ये सबसे बड़ा वाला था तो मैंने वो घटा दिया, 0 0। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यानी 25 600 कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, खत्म हो गया। इतना आसान था क्वेश्चन, देखो। सिलेंडर कैंडिल 16 14, उसकी डायमीटर 14, उसकी हाइट। कितना आसान क्वेश्चन, देखो। पाई आर स्क्वायर मुझे पता है तो मैं लिखूंगा पाई, बढ़िया से लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर मतलब देखो 16 है, 8 इंटू 8, एच आ गया 14, इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, इतना है 8 इंटू 11 इंटू 2, सब कट गया, देखो ये 8 से 8 चला गया। 11 दूनी 22, 22 चला गया। 7 दूनी 14 चला गया। 8 दूनी 16, आंसर खत्म। कितना खटैक से आंसर आ रहा है, खटैक से, ठीक है। एमा ट्रेवल्ड इतना किलोमीटर इन इतना आवर्स इन हर टोटल जर्नी, शी ट्रेवल पार्टली बाय बस एंड रिमेनिंग पार्ट एट इतना। देख, एक लंबा सा रास्ता बनाते हैं, ठीक है, जिसका जिसका लेंथ है 345 किलोमीटर। बोल रहा है आधा जो रास्ता था उस एमा, जो ही एमा वॉटसन, हमारी एमा वॉटसन ने 7 आवर्स में कंप्लीट करा है। कितना, 7 आवर्स में, नहीं सॉरी, टोटल 7 आवर्स में करा है, टोटल 7 आवर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल 7 आवर्स में करा है, ठीक है। और ठीक है, टोटल उसने 7 आवर्स में करा है, ठीक है। टोटल उसका 7 आवर्स है। और देखो मेरे को इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सोचने में, मैं अपना दिमाग खाली खर्च नहीं करूंगा, सीधे आगे बढ़ जाऊंगा। 3 का इतना है,
अब कैसे करूंगा देख इसको सॉल्व में। पहले हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, उसको ए स्क्वायर माइनस वन फॉर्मेट या फिर ए की पावर एन माइनस वन फॉर्मेट में लिखो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो इसका मैं स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर कितना, थ्री का स्क्वायर, थ्री की पावर 27 माइनस वन आ गया। फिर यहाँ करूंगा देख, थ्री का स्क्वायर करूंगा, फिर से थ्री का स्क्वायर कॉमन आएगा। अब यहाँ आ जाएगा कितना, थ्री की पावर 36 माइनस वन, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। अब क्या है, मैं सॉल्व करूंगा कैसे, देखो 27 और 36 का एचसीएफ क्या होगा भाई, थ्री होगा ऑब्वियसली। 27 और 36 का एचसीएफ नाइन होगा, थ्री की पावर नाइन होगा ऑब्वियसली। क्या होगा, थ्री की पावर नाइन माइनस वन हो जाएगा, इसका एचसीएफ पर्टिकुलरली इन इसका इस टर्म का एचसीएफ क्या आ जाएगा, थ्री की पावर नाइन आ जाएगा। नहीं सॉरी, थ्री की पावर नाइन कह रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ यार। हाँ हाँ, थ्री की पावर, क्योंकि 27 और 36 का एचसीएफ क्या आएगा, थ्री की पावर नाइन आ जाएगा। नाइन इसका एचसीएफ होगा दोनों का, थ्री और नाइन माइनस वन। और मुझे पता है बाहर थ्री का स्क्वायर भी लिखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, थ्री की पावर 11 माइनस नाइन, कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है। थोड़ा ये रटने वाला सीखो, रट लेना, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, कुछ चीजें रट लेनी चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पर है मेरा पेन, ठीक है। अब एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। बोला ए बी एन सी डी, लेट बना लेते हैं ए बी एन सी डी भाई। बोला ये ए है, ये है बी, ये है सी, ये है डी। बोला है ए एल, एल पे इंटरसेक्ट करे तो ए एल इक्वल टू है एट, एल बी इक्वल टू है सिक्स, एल डी, एल डी है मेरा पाँच। तो सी एल की वैल्यू देखो, ये कितना था, छः, आठ, छः, एट से 48, 48 डिवाइडेड बाई फाइव, 16.5, नहीं 16 नहीं, फोर, 9.6, 9.6। ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मेरे भाई, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम बिल्कुल भी। देखो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, गोला मारो आगे बढ़ो। देर आर मल्टीपल क्वेश्चन जहाँ पर हम अपना दिमाग खराब कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 6,000, ठीक है, 1.5 साल के लिए। 1.5 साल है, 1.5 यानी 3/2 इंटू 1/10। एक से ये चला गया, टू से थ्री चला गया, 900 कहीं पर कुछ है, बिल्कुल है, एकदम टैक्स से आंसर आ गया। देखो अब देखो ए बी सी निकालो, ए बी सी का रेशियो कितना है, 2:3:1। और बोल रहा है बी सी डी, ठीक है, बी सी डी मान लेते हैं, चलो यहाँ पर मान लेते हैं बी सी डी, इसको यहीं पर मान लेते हैं। बोला दोनों का रेशियो बराबर है। तो यहाँ पाँच, चार, मतलब तीन इक्वल वेट्स में इनको, हाँ यार इक्वल वेट्स में इनको डिवाइड करा है, ठीक है। तो भाई अब कैसे होगा सॉल्व ये, इक्वल वेट है तो सबसे पहले देखो यहाँ पर वेट कितना आ रहा है, कहाँ ये हमारा पेन, ठीक है। पाँच, चार, नौ, तीन, 12, यहाँ है तीन, दो, पाँच, एक, छः, इंटू टू कर देते हैं। इंटू टू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा चार, छः और दो, कितना आ जाएगा, चार, छः, दो। अब टोटल जब इनको मिक्स कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, देखो एबीसीडी का रेशियो छः, चार, 11, छः और तीन। तो बोल रहा है पार्ट मेटल बी का न्यू अलॉय में कितना हिस्सा होगा, 11, 11, 9, 20, चार, 24, यानी 11/24। कहाँ है 11/24, एक ही ऑप्शन था वैसे 11, तो सीधे हम फटाक से यहाँ मार सकते थे। अब देखो वन टू थ्री, वन टू थ्री कहाँ किससे डिविजिबल होते हैं, सिक्स से तो डिविजिबल होगा नहीं, सिक्स में टू और थ्री आता है। टू से डिविजिबल होने के लिए लास्ट वाला नंबर टू से मल्टीपल होना चाहिए। तो छः, छः, छः तो हटा दूंगा, छः भी हटा दूंगा, आंसर इज डी। कभी कभार ये भी होता है, देखो आंसर हमारा डी है, हम ये चूज कर देंगे, लेकिन ऑप्शन में यहाँ डी है, ध्यान देना है। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है भाई, यस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर देखो, बोल रहा है इसकी और इसकी वैल्यू निकालो। देखो इसकी और इसकी वैल्यू निकालने के लिए या तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करूँ, पर मुझे यहाँ पर पता है क्या दिख रहा है, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y का स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब मैं इनको इक्वेट कर दूंगा, देखो ये दोनों जीरो कब हो सकते हैं, देखो ओनली एंड ओनली ये कंडीशन तब वैलिड होती है, या तो ये टर्म, कहाँ ये रहे, ये टर्म भी जीरो हो और ये टर्म भी जीरो हो, दोनों को जीरो के इक्वेट करूंगा। तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी -1 एंड y की वैल्यू आ जाएगी जीरो। एंड अगर आप यहाँ पर ये पुट करते देखो y की वैल्यू यहाँ जीरो आ गई तो जीरो हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा वन, +1 टू, और ये -2 हो जाएगा तो जीरो, बिल्कुल सही आ रहा है। तो x के लिए यहाँ पर -1 पुट करूंगा, और -1 का ऑड पावर हमेशा -1 होता है, डन। और ये क्वेश्चन थोड़ा प्यारा सा लग रहा है यार, कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व हम। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अभी अजीब सा लग रहा है ना, बाद में आएंगे, बाद में आए ना। चलो अगला मूव करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, मतलब वॉल्यूम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक का इतना है, इस डायमेंशंस आर इतना, ओके। इफ द सरफेस एरिया इज पॉलिश एट द रेट ऑफ 2 पैसा पर 100 मीटर स्क्वायर, ओके।
टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या है? देखो अच्छा क्वेश्चन है वैसे, कर सकते हैं इसको हम। देखो कैसे करते हैं। वॉल्यूम इतना है और डायमेंशन इतनी है। 6 पंजे 30, 30 चौके 120 एक्स क्यूब, 120 एक्स क्यूब आ जाएगा। देखो 120 एक्स क्यूब, एक्स एक्स लूंगा मैं इसको। तो 25920। अब मैं जीरो से जीरो काट दूंगा, तो 12 से इसको उड़ाता हूँ। 12 दूनी 24, 19, 12 वन जा 12, 72, 12 6 जा एक्स आ गया 6। जब एक्स 6 आ गया तो डायमेंशन कितनी होगी देख। 6 चका 36, 6 पंजे 30 और 6 चक 24, 3 डायमेंशन आ गई मेरी। ठीक है। अब बोल रहा है एंटायर सरफेस इज पॉलिश। अब टोटल सरफेस ये निकाल, अरे यार टोटल सरफेस ये निकालना भी तो महाभारत है। हम्म, यानी 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 2 पैसा चार्ज हो रहा है। 2 पैसा, 2 पैसा पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करो, अरे ये क्या हो गया। ठीक है। तो मैं अगर करूँगा यहाँ पर सपोज 2 LB BHSL करूँगा। LB क्या होगा मेरा देख। अरे थोड़ा लेंदी जा रहा है ना, लास्ट में करेंगे चलो ठीक है। 17, क्या है इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूंगा ना तो ये 1 हो जाएगा। कॉट जीरो कितना होता है? कॉस जीरो कौन साइन जीरो, ये तो नहीं हो पाएगा ना, कॉट जीरो में तो नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, 17, इसको लिखते हैं 17 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 क्या आता है, 1 प्लस कॉट होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक होता है 7, यानी 17, 17 17 ही आ जाएगा यार। कितना आसान क्वेश्चन था यार ये तो। ग्राफ को लास्ट में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है। इन्होंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, चलो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज 41। ठीक है। तो भाइयों मैंने क्या करा। ठीक है। अ, मैं आता हूँ। ठीक है। देखो एक 40 था और द अदर टू साइड्स में देखो एक 30 है। देखो ये 30 मेरे हिसाब से जब मैं इसको ऐसे लूंगा ना तो 30 मैं इसको नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लेंथ ये है लॉन्गेस्ट साइड, ये छोटी साइड होती है। अब देखो इसमें मुझे इतना पता है, जब मैं ऑब्ट्यूज एंगल बनाऊंगा मुझे थ्योरम पता है कि इसमें एक परपेंडिकुलर बनाते हैं हमेशा एरिया के लिए। एरिया क्या है भाई, 135 है एरिया। ये एरिया क्या है, 135 है। अब क्या है, मुझे एक और थ्योरम पता है, मतलब ये ट्रिपलेट मुझे पता है। एक क्या होता है, 9, 40 और 41 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है। अगर मैं इसको 9 करूं, इसको 40 करूं, 40 मतलब ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी टोटल हो गया 40। तो भाई आराम से 9, 40, 41 बन रहा है। और 9 और 10 का अगर मैं देखूं यहाँ पर, 9 और 10 का 100 + 81 कितना होता है, √80, 181। तो भाई यही तो आंसर आ गया। इसका तो मैंने यूज ही नहीं किया। इसे कहते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इसे कहते हैं, अगर आपको ट्रिपलेट पता है आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं सॉल्व। और अगर अदर तरीका होता है इसमें, ऐसा करना पड़ता हमें हाफ बेस इंटू हाइट। बेस होता 30 + x लेते, हाइट ये लेते, फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाते। इट वुड हैव टेकन a very difficult approach to solve this question, but using Pythagorean triplets 9, 40 and 41, we did it so easily। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है कि थोड़ा पेन चेंज करते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि, और इसको थोड़ा ये करते हैं। क्या बोल रहा है, मीन निकालिए। मीन कैसे निकालेंगे, देखो 15 स्कोर है, फ्रीक्वेंसी 2 है। आराम से मल्टीप्लाई करो, 30, नहीं बेकार है 30। 18 3 होता है 54, प्यार से करो। 21 चौके 84, और फिर क्या है 22, 19 पंजे 95। ठीक है। 19 पंजे 95, 23 एकम 23, और 24 दूनी 48। अब जोड़ लो इसको। 8 3 11, 11 5 16, 17 18, 18 4 18 8 हो गया। 8 3 11, 11 5 16, 17 18, 18 4 22, 22 4 26। टू आ गया कैरी। 4 2 6, 9 6 15, 15 2 17, 17 8 25, 25 5 30, 30 और 3 33, 33 और 2 33, 356 आ गया। अब इनको जोड़ लो फ्रीक्वेंसी। 3 8 9 9 4 13, 13 3 16, 17 18, 18 आ गया था, यानी 18 दूनी 36 होता है ना भाई, 20 से बहुत क्लोज, यानी 19 ही हो सकता है इसका आंसर। फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं तो 18 कम 18, 18 में 12 5 17, 176, 18 9 जा कितना होता है 162। यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है दो ही भाइयों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने उसमें। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, 19 हमारा आंसर आ गया। अब अगले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एल इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए उसका एक बी सी का मिड पॉइंट है, और ए बी एल जो बनेगा 30 बनेगा। देखो
कितना आसान क्वेश्चन, मैं ऐसा बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर दूंगा। और मुझे इसका देखो, मिड पॉइंट है, अगर ये साइड का 30 है तो इस साइड का भी 30 होगा, और टोटल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था भाई। एरिया ऑफ द सेक्टर इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 48, आर्क लेंथ इज इतना। देखो इसमें तो यार तुम्हें अगर पता हो, LR/2 होता है एरिया, LR/2, तो मैं इसको करूंगा 16 आ जाएगा। 16 सिक्स जा होता है कितना, 96, और 16 फाइव जा होता है 80। 96 प्लस 8 होता है एक, अरे क्या गलती हुई यार, नहीं सॉरी 24 आता है ना, सॉरी इडियट, यूज सच एन इडियट। तो ये आ जाएगा 24। 24 सिक्स जा होता है 144, और 24 पंजे होता है 120, 12 यानी 156 आ जाएगा इसका आंसर, खत्म। मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ। ये अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, हिट एंड ट्रायल भी करना होता है यार कभी कभार। पी क्यू आर, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना यार ये, बिल्कुल, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक हो गया, एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, इसमें पी एन की वैल्यू क्या है, वाई, एम क्यू जो है वो है y-4, पी एन इक्वल टू वाई प्लस फाइव के, पी एन इक्वल टू वाई प्लस फाइव, एन आर इक्वल टू y-3। तो y की वैल्यू क्या है, अरे यार, कुछ तो होगा ना इसमें। देखो एक तरीका है, हमें पता है जब ये पैरेलल होते हैं तो पी एन और ये इसका इसका बराबर होता है, तो y अपॉन वाई प्लस इतना, यानी 2y-4, ठीक है, 2y-4 इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव अपॉन 2y प्लस 5-3 इक्वल टू +2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं क्या करूँ यार, देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत मुझे अजीब सा लग जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा पता है, मल्टीप्लाई की जगह मैं पुट करूंगा वैल्यूज। और वैल्यूज कैसे पुट करूंगा, देखो मैं यहाँ y की वैल्यू सपोज मैं 6 लेता हूँ, 6/6 होता है 12 - 4 होता है 8, इक्वल टू 6 + 5 हो गया 11, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो गया। 5 लेते हैं, 5/5 हो जा, 5 10 - 4 होता है कितना, 6, 5/6, और 5 लूंगा, 5 + 5 10, ये हो सकता है शायद। 5 × 2 = 10 + 12, बिल्कुल देखो आ गया ना, आंसर खत्म। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता, इट वुड हैव टेकन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, and it is very time taking. So difficult, not difficult, but yeah, it is tedious, boring. 25 number is 23 and each number is multiplied by 13. तो आपको अगर पता है नॉर्मली अगर 13 से मल्टीप्लाई किया है तो एवरेज भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड 23 × 13 कितना हो जाएगा, 23 × 10 होता है 230, 230 + 16 9 हो जाएगा, 999, खत्म। एलसीएम ऑफ ये, देखो इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, जैसे हमें पता है 6 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 42, लेकिन अगर 6 और 2 का एलसीएम करूंगा तो क्या होता है, 6, ठीक है। 6 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है ऑब्वियसली, बड़ा नंबर। तो देखो 5 और 12.5 का एलसीएम कितना होगा, देखो 12.5 होगा ऑब्वियसली। और 0.05 और 12.5 का एलसीएम भी क्या होगा, 12.5 ही होगा, क्योंकि दोनों तो कटते हैं ना आपस में, जो तीनों से कट जाएगा इजीली। कट तो सबसे जाएगा, लेकिन लोएस्ट नंबर से जिससे कट जाएगा वही इसका आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा। जो लोएस्ट में एक नंबर से कट जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। और लोएस्ट नंबर होता है मतलब इन सबसे तो बड़ा ही होगा ना, जैसे हम अगर बोले 6 7 है, 6 और 2 था तो ये बड़ा वाला था, 6 7 था 42 था, भाई इन सब में से तो एक ही होगा ना। 5 और 12.5 से मैंने लिया तो 12.5 आया, इन दोनों में से लिया तो 12.5 तो 0.05 से नहीं कट पाएगा ना, कटेगा पर फ्रैक्शन में आएगा तो अजीब सा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, दिस इज क्या बोल रहे हैं, मतलब ट्राइंगल एबीसी है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एडीबी सीवी ने एडी, लो चलो यार, जो बोल रहा है बना लो, ADBENCFR मतलब BC, अच्छा छोड़ दे इसको, तो AF/FB, ये 2/5, AE CE/EA, CE है भाई 5/8। यार ये कैसा क्वेश्चन है, BC की वैल्यू 15 है तो BD और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, अभी कैसे निकलेगी, कुछ तरीका है क्या इसमें, CVN के साथ इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। 5 2, मुझे तो कोई ऐसे थ्योरम भी नहीं पता चल पा रही है, कुछ होती है क्या ऐसे, 5 2 7, देखो ये तो 6 2, सम इनका 9 होना चाहिए, सम इनका क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ठीक है। सम इनका 15 होना चाहिए, तो देखो 6 3 9 तो ये नहीं जाएगा, ये इन तीनों में से आंसर है। अब क्या है वो ट्रिकी है थोड़ा,
पता लगाना है। आई डोंट नो भाई, दिस इज होमवर्क एंड आई डोंट नो दिस आंसर। ठीक है, कोई बात, बाद में आई विल गेट टू नो, आई विल श्योरली पेस्ट पोस्ट एंड वो। तो अब देखते हैं कौन सा हमने क्वेश्चन छोड़ा है और वो हम करते हैं। और नीचे कोई नहीं छोड़ा था क्या? मैं नीचे सारे कर दिए थे हमने, वो छोड़ा था वो तो भाई अजीब सा ही क्वेश्चन था यार। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इन 2015? इंस्टीट्यूट ए कौन सा है पर? ब्लू वाला ए है, ठीक है। ये है ब्लू वाला ए है, ठीक है। इंस्टीट्यूट इन 2015 150, और 350 से 400 500 हो जाएगा। एंड इंस्टीट्यूट बी इन 16 18 एंड 19। इंस्टीट्यूट बी इन 16 18 एंड 19 कौन सा वाला? बी कौन सा है? ऑरेंज। 160 प्लस 50 होता है 210। 210 में 0 6 460, यानी 40 आ जाएगा आंसर। क्या आसान क्वेश्चन था यार ये तो। इजी पीजी क्वेश्चन। ये भी इजी पीजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करना था हमें, बहुत बढ़िया है यार, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। देख मुझे जीरो भी लाना है। और अगर एक काम करूँ ना, मैं सपोज सी को जीरो कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। सी को जीरो कर दे, खत्म। सी को जीरो करा तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या दे देख, सी को जीरो करके मेरा आंसर आ रहा है 2a प्लस 2b इक्वल टू जीरो। और यहाँ मेरा बच रहा है 4a² प्लस 4b² माइनस ऑफ 8ab। ठीक है। अब सपोज कर मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या आएगा देख, यही तो आएगा। 4a² प्लस 4b² प्लस 2 टू जा 4, 8ab। अबे तो 1 आ जा रहा है इसका आंसर सीधे। ये -8ab आ जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था यार, 1। इजीली इजीली इजी पीजी क्वेश्चंस। इजी पीजी क्वेश्चंस, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये क्या मजाक है? और क्या छोड़ा था हमने? और कोई छोड़ा था क्या? ये वाला छोड़ा था ना। बाकी हमने सारे कर दिए तो, पर अभी ये भी छोड़ा था भाई, कितने सारे छोड़े हैं। एमा ट्रेवल्ड 345 किलोमीटर इन 7 आवर्स, ठीक है, 7 आवर्स में कंप्लीट करा है उसने। शी पार्टली ट्रेवल बाई बस इन 45 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग बाई ट्रेन इन 16। ये 45 है, ये 60 है। कुछ उसने डिस्टेंस इससे कवर करी, कुछ डिस्टेंस इससे कवर करी है, और टोटल उसने कवर करा है इतने से। तो सपोजिटली 7 आवर्स टोटल है उसका, ठीक है। तो क्या सोचना चाहिए यार इसमें, मैं हमेशा इसमें फंसता हूँ मैं यार, बहुत बार मैंने देखा है। तो 7 4 जा 28, 345 किलोमीटर, 7 7 28, ये तो 7 से भी नहीं जा रहा है ना। चलो ठीक है, नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। हाउ मच डिड शी ट्रेवल बाई ट्रेन? सपोज मान ले ट्रेन कौन सा है, ऑप्शन से करते हैं ना। ये है बस, ये है ट्रेन, ठीक है। अब सपोज कर उसने ट्रेन से करा है 120 किलोमीटर। ये मुझे तो करेक्ट नंबर चाहिए ना, तो 2 घंटे यहाँ हो गए। अब 120 से इसको घटा तो कितना आता है? 5 का 5 आ गया, 2 का 2 आ गया, 225। और 45 5 जा कितना आता है? 5 को 20 25। अबे आ तो गया आंसर, यही तो है, 120 लिया था क्या मैंने? भाई बढ़िया हो गया यार, 120 में ही आ गया आंसर। नहीं तो मेरे को, अच्छा मैंने, अगर मैं 155 लेता तो कहाँ कटता है? 130 लेता, एक ही कट रहा था। इजी। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो। कहाँ है भाई? पी एन क्यू कैन डू अ जॉब इन, इसको भी ध्यान से करना पड़ेगा, इतना लेंदी क्वेश्चन है। क्यू प्लस आर कैन डू अ जॉब इन, देखो ये 112.5 है, मैं इसको लिख दूंगा, इसका डबल कितना होता है? 225/2। और आर प्लस पी, पी प्लस आर, इसको मैं ले लूंगा क्या? 150। अब देख, इन सबका देख 150, और मुझे 90 का एलसीएम पता है 450। और 225 × 2 होता है, ये भी 450 होता है, तो 450 कर लो भाई। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25 2 जा, ये हो जाएगा 4, 15 3 जा। अब देखिए इन सबको ऐड करो, 5 4 9 3 12, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर जो है 12 का 6 हो जाएगा। पी प्लस क्यू प्लस आर 12 का 6 हो जाएगा। अब मुझे पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकालनी है। तो पी की कैसे निकलेगी? इससे माइनस करूंगा तो 4 से जाएगा, तो पी की एफिशिएंसी आएगी 2। क्यू की कैसे निकलेगी? ये माइनस करूंगा 3, तो आ जाएगी क्यू की एफिशिएंसी 3। 3 2 5, और आर की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1। तो मेरे को तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई है। और ये हो चुका है सीन, ठीक है। अब सीन क्या बनता है? अब क्या बोल रहा है ये? एक्स इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज पी। बोला एक्स इज 5 गुना एज एफिशिएंट एज पी, यानी एक्स इज 5 टाइम्स है, यानी एक्स की एफिशिएंसी पी के 10 टाइम्स, यानी 10 टाइम्स है। चलो ठीक है, कर लिया लो भाई। वाई इज 2/3 एज एफिशिएंट एज क्यू। 2/3 मतलब वाई की एफिशिएंसी 2 आ गई। 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज पी। तो ठीक है यार, चलो देखते हैं। एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी क्या आ रही है देख, 2.5 टाइम्स, यानी 2.5 ही आ रही है। ले भाई, अभी क्या बोल रहा है?
डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एक्स वाई जेड कंप्लीट द सेम जॉब। यानी 485 है अमाउंट तो। 10 दो 12, 12 दो 14.5, 14.5 को यहाँ जोड़ दिया। भाई 29 तो आ रहा है नीचे। 5 29 जा, 5 9 यानी 900/29। क्या ये आंसर आ सकता है मेरा? ये डाउट में। 29 3 जा 87, 30, 829 3 जा 31, 1/29 आ गया ना आंसर, खत्म। 9 1 जा 9 10 जा, आराम से आ गया यार ये तो। बस अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ भाई, वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये भी हो गया था, 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 ये बचा है यार एक ना। क्या बोल रहा है? द गिवन चार्ट रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल इन इंडिया फ्रॉम इतना टू इतना, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल इन 2013, कहाँ है 2013 यार? भाई कौन सा है 2013? ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द मैक्सिमम फॉर विच कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स? देख, ये और ये, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स इन 2013, मतलब सेल जो इंक्रीज हुई है सेल में ओवर द प्रीवियस ईयर और मैक्सिमम फॉर विच कैटेगरी? मेरे हिसाब से मैक्सिमम, मतलब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में टू व्हीलर्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स, मतलब ये है, मतलब प्रीवियस बोला था परसेंटेज सेल्स इंक्रीज इन सेल्स इन 2013 में जो सेल्स इंक्रीज हुई है ओवर द प्रीवियस ईयर, ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम, ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम फॉर विच कैटेगरी ऑफ व्हीकल? किसकी प्रति मैक्सिमम हुई है? किसने ज्यादा? मेरे हिसाब से तो यार ये वाला टू व्हीलर्स में ज्यादा हो रखा है ना। दिख रहा है साफ साफ वैसे तो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में दोनों तो नहीं हो सकता भाई, दोनों में अलग अलग रेशियो होगा। वाज मैक्सिमम फॉर विच कैटेगरी ऑफ व्हीकल, मतलब 2013 में जो जंप हुआ है वाज मैक्सिमम किसके केस में हुआ है? वो मैक्सिमम जंप हुआ है टू व्हीलर्स के केस में ओवर द प्रीवियस ईयर्स इन 2013 की बात चली, तो मैं तो इसमें टू व्हीलर्स मेरे को लगता है इसका आंसर होना चाहिए। अब लेट्स सी, ठीक है, और कौन सा हमारा क्वेश्चन बच गया था? ये भी सब हो गया था। एक ये सीवियन वाला क्वेश्चन बचा है, इट्स अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। इसमें मेरे को कोई थ्योरम तो याद नहीं आ रही, कुछ होती है क्या? 5 दूनी 8 या 5 2 7, 8 5 13, कुछ ऐसा करके निकलता है क्या? ऐसे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। सीवियन है, अलग से डिजाइन करी गई है ना, इसमें सीवियन ही है सारी की सारी, तो चलो। आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।